ओके, सो वेलकम बैक टू द एमएल ऑप्स प्लेलिस्ट। हम लोगों ने पिछले वीडियो में मॉनिटरिंग एंड अलर्टिंग पढ़ना शुरू किया था ऑन द टॉप ऑफ प्रोमीथियस एंड ग्राफाना। हमने ये डिस्कस किया था कि इस पूरे टॉपिक को, प्रोमीथियस एंड ग्राफाना को, हम दो पार्ट्स में पढ़ने वाले हैं। जो पिछला वाला वीडियो था, आई रियली होप कि आप लोगों ने देख लिया होगा अभी तक। दैट वॉज पार्ट वन एंड ये पार्ट टू है। जस्ट अ क्विक रिकैप ऑफ द आइडिया कि पार्ट वन में हमारा प्लान था कि प्रोमीथियस एंड ग्राफाना के फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग को समझने का, एक फंडामेंटल जो उसका कॉन्सेप्ट होता है, नॉलेज होता है, उसको गेन करना एंड उसको लोकली अपने लैपटॉप पे इम्प्लीमेंट करके देखना। लेकिन उस टाइम पे हम लोगों ने पिछले वाले वीडियो में इन सारे टॉपिक्स को, जो आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ये सब कवर किया था। लोकली चला के भी देखा था प्रोमीथियस एंड ग्राफाना को। एंड मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि इंडस्ट्री ग्रेड स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग, या फिर जब आप एक्चुअली एक प्रोजेक्ट में काम कर रहे होंगे, वहां पे प्रोमीथियस एंड ग्राफाना आप लोकली अपने लैपटॉप पे नहीं चलाते हो। वो मोस्ट प्रोबेबली किसी डिप्लॉयमेंट सर्वर, एक चाहे वो क्लाउड पे हो या ऑन प्रेमाइस हो, उस पे चल रहा होता है, प्रोडक्शन सर्वर पे चल रहा होता है। एंड उस चीज को, उस अंडरस्टैंडिंग को मिमिक करने के लिए, समझने के लिए मैंने बोला था कि हम पार्ट टू में, यानी कि इस वाले वीडियो में, एक क्यूबरनेटिस क्लस्टर के ऊपर, जो हम मिनी क्यूब के हेल्प से बनाएंगे, उसमें इन सारे नॉलेज को, इन सारे चीज़ों को एक साथ इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। सो हियर आई एम विद दिस वीडियो। आज एग्जैक्टली हम लोग वही करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि YouTube मुझको बता रहा है कि जितने लोग मेरे चैनल में मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, उनमें से काफ़ी लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। सो आई रिक्वेस्ट यू कि अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करना कंसिडर करो। ये मेरे लिए बहुत मोटिवेटिंग रहेगा। एंड उसके अलावा आपको जो बेल आइकन दिख रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके रखो, ताकि अगला कोई भी वीडियो आते ही आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगा आपके फ़ोन में या डिवाइस में। एंड अगर वीडियो अच्छा लगे, कोई भी लेक्चर ट्यूटोरियल जो आप देख रहे हो, देन प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू ड्रॉप अ लाइक बिलो। आई वुड से कि आप अभी इस वीडियो में एक लाइक ड्रॉप कर दो, क्योंकि हम लोग डेफिनेटली कुछ यूजफुल आज तो सीख के जाएंगे। ओके, सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, आज का हमारा प्लान ये है कि थोड़ा सा यहाँ नीचे आ जाते हैं। तो हमारे पास एक ऐप होने वाला है। ओके, ये ऐप जो होगा, ये बेसिकली एक सिंपल सा फ्लास्क ऐप रहेगा, लेकिन ये एक मशीन लर्निंग एप्लीकेशन के मैट्रिक्स बिहेवियर को मिमिक करेगा। ओके, आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। उसके अलावा हम मिनी क्यूब के हेल्प से, यार ये क्या बन गया, हम मिनी क्यूब के हेल्प से अपने लैपटॉप पे ही एक क्यूबरनेटिस का क्लस्टर बनाएंगे। ओके, मिनी क्यूब, इसके हेल्प से ये हमारा एक क्लस्टर बनने वाला है। इसमें सबसे पहले तो इस ऐप को हम डिप्लॉय करेंगे। ओके, इस ऐप को उसके बाद हम प्रोमीथियस से कनेक्ट करेंगे एंड इस प्रोमीथियस को फिर ग्राफाना से कनेक्ट करेंगे एंड वहां पे डैशबोर्ड्स बनाएंगे। तो आपको ये सब कुछ यहाँ पे देखने मिलेगा कि कैसे एक क्लस्टर को बनाते हैं, एक ऐप को इस क्लस्टर के अंदर डिप्लॉय कैसे करते हैं। प्रोमीथियस या ग्राफाना जैसे टूल को एक्चुअली अपने लैपटॉप में तो इंस्टॉल करना काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लेकिन आप एक क्यूबरनेटिस क्लस्टर पे कैसे डिप्लॉय करते, कैसे इंस्टॉल करते हो, वो भी आप यहाँ पे आज देखोगे। तो इसके लिए आई एम अज्यूमिंग कि आपने मेरा डॉकर का वीडियो देखा हो, आपने मेरा क्यूबरनेटिस का वीडियो जो दो पार्ट में आया था वो देखा हो, एंड इससे पहले जो पार्ट वन आया था प्रोमीथियस एंड ग्राफाना का, आपने वो भी देखा हो। सो आई एम प्रोसीडिंग विद दिस अजम्पशन कि आप इस प्लेलिस्ट को एक सीक्वेंस में या तो देख रहे हो, या फिर उन टॉपिक्स की प्रायर अंडरस्टैंडिंग आपको ऑलरेडी है। हैविंग सेड दिस, अब चलो प्लान आपको पता चल ही गया है, तो काम शुरू करते हैं। दैट्स इट। I will go to my browser first of all, and वहाँ पे I am going to open my GitHub. So Vikash,
विकास इज हियर। सो ये रहा मेरा गिटहब अकाउंट। आपसे एक रिक्वेस्ट है यार कि यहाँ पे एडिट प्रोफाइल की जगह आपको एक फॉलो बटन दिख रहा होगा, आप कंसिडर करो मुझको गिटहब पे फॉलो करना। कोई भी प्रोजेक्ट जो मेरे गिटहब अकाउंट में होता है, गिटहब रेपो में आता है, वो सारे अच्छे यूजफुल प्रोजेक्ट्स ही होते हैं। आप उनको देख के भी काफ़ी कुछ सीख सकते हो। सो आई एम गोइंग टू क्रिएट ए न्यू रेपो। इसका नाम रखेंगे यूट्यूब प्रोमीथियस ग्राफाना मिनीक्यूब। This project is used to do the monitoring and alerting implementation on Minikube cluster. I will keep it public. आप लोगों के साथ ये कोड शेयर हो जाएगा and I'll add a readme file. I'll add a git ignore file and इसको एक लाइसेंस दे देंगे। Create repo. The next step is to clone this repo locally, so I'm gonna do that. So shift दबा के राइट क्लिक, टर्मिनल खोलेंगे। ओके, गेट क्लोन स्पेस एंटर, डन। अब कहाँ गया? अच्छा ठीक है, सबसे पहले इस फोल्डर के अंदर cd कर जाते हैं, cd स्पेस यूट्यूब या दैट्स इट। कोड स्पेस डॉट करके VS कोड में इसको खोल लेंगे। हियर वी आर। अब देखो इस प्रोजेक्ट के अंदर डालने के लिए जो कोड फाइल या जो भी कॉन्फ़िगरेशन फाइल है वो मेरे पास रेडी है। सो आई एम गोना मूव दीज फाइल्स। ऐप ले लेंगे, डॉकर फाइल ले लेंगे, ये क्यूब मैनिफेस्ट फाइल एंड हाँ इतना ही चाहिए, कॉपी एंड पेस्ट, डन। वापस आते हैं अपने VS कोड पे एंड अब आपको ऐप दिखाता हूँ। सो देखो ये बहुत सिंपल सा फ्लास्क ऐप है। ओके, करता ये बस यही है कि ये एक API के थ्रू इन 3 मैट्रिक्स को एक्सपोज कर रहा है। यहाँ पे 3 मैट्रिक्स है, लेट मी शो यू वन बाय वन। ये पहला मैट्रिक है टोटल API रिक्वेस्ट, टोटल API रिक्वेस्ट टोटल इस नाम से है एंड इसमें ये वैल्यू जा रहा है टोटल रिक्वेस्ट्स का। ओके, टोटल रिक्वेस्ट अगर आप यहाँ पे देखो तो ये कुछ नहीं है, जितनी बार भी हम इस सर्विस को हिट करेंगे इसका काउंट 1 से बढ़ जाएगा। ओके, आसान भाषा में अगर बोले तो मान लो इस सर्विस को लोकली या कहीं भी डिप्लॉय करने के बाद अगर 5 बार यूजर ने इस सर्विस को हिट किया है, एक्सेस किया है, तो ये वैल्यू जो है ये 5 हो जाएगा। ओके, सेकेंड इज दिस मैट्रिक एंड थर्ड इज दिस मैट्रिक। ओके, एंड ये दोनों यहाँ पे डिफाइंड है। ओके, एंड अगर आप इनको देखो तो बेसिकली ये बस एक रैंडम वैल्यूज ही जनरेट कर रहे हैं और कुछ नहीं। ओके, सो अगर इसको एक रियल लाइफ मशीन लर्निंग एप्लीकेशन के यूज केस से देखें तो समझो कि आपके पास एक एप्लीकेशन है जिसमें आप 3 चीजें ट्रैक कर रहे हो। पहला तो टोटल API रिक्वेस्ट टोटल। ओके, आप देखना चाह रहे हो कि उसमें कितने टोटल API रिक्वेस्ट आए हैं। आसान भाषा में अगर बोले तो आपका एप्लीकेशन डिप्लॉयड है, उसमें यूजर्स ने कितनी बार हिट किया है। दूसरा है रिक्वेस्ट प्रोसेसिंग लेटेंसी इन सेकेंड्स। आप ये चेक करना चाह रहे हो कि आपके ऐप को रिस्पॉन्ड करने में जो टाइम लग रहा है जिसे लेटेंसी कहते हैं वो टाइम कितना है। ओके, सो ऑब्वियसली आप अपने कोड के अंदर इसको प्रॉपरली कैलकुलेट करके उस रिस्पॉन्ड टाइम को एक वेरिएबल के थ्रू यहाँ पे डालोगे, लेकिन मैंने चीज़ों को आसान रखने के लिए यहाँ पे बस रैंडम वैल्यूज डाल दिया है। ओके, एंड देन उसके बाद मॉडल प्रिडिक्शन सक्सेस रेट कि किस मतलब 100 में से
कितने प्रेडिक्शंस आपका मॉडल सही दे रहा है। तो इन चीजों को आप प्रोमीथियस एंड ग्राफाना से ट्रैक करना चाहोगे। लेट्स अज्यूम दीज आर दी 3 मैट्रिक्स। ओके, अभी यहाँ पे अगर आप इस डिक्शनरी के अंदर अगर आप एक लिखावट का तरीका देखो तो आपको एक चीज कॉमन दिख रहा होगा। लेट मी शो यू। पिछली बार हमने इस फोल्डर में काम किया था एंड हमने एक विंडोज का एक्सपोर्टर यूज किया था जो हमारे विंडोज लैपटॉप से रिलेटेड मैट्रिक्स को एक स्पेसिफिक यूआरएल पे एक्सपोज कर रहा था। सो अगर इसको रन करेंगे तो ये हमारा 9182 इस पोर्ट पे खुल गया। अपने ब्राउजर पे वापस जाएंगे एंड यहाँ पे लोकल होस्ट 9182 स्लैश मैट्रिक्स ये करेंगे। अभी देखो एग्जैक्टली यही स्टाइल पे यहाँ पे भी आपको मैट्रिक्स दिखने मिल जाते हैं। पहले ऐसे हैश देके उसके बारे में डिस्क्रिप्शन रहता है, फिर आपके एक्चुअल मैट्रिक्स ये यहाँ पे है। ओके, एग्जैक्टली सेम वे हमने इस ऐप को बनाया है। ओके, सो आप अगर ध्यान से देखो तो यहाँ स्लैश मैट्रिक्स इस रूट पे जाओगे तो आपको ये मैट्रिक्स देखने मिल जाएंगे। अगर आप सिर्फ स्लैश रूट पे जाओगे तो आपको बस ये मैसेज प्रिंट होता दिख जाएगा। ओके, 5000 पोर्ट पे इस एप्लीकेशन को रन करके देखते हैं। सो आई विल ओपन माय टर्मिनल हियर एंड आई विल डू पाइथन app.py। वापस जाएंगे ब्राउजर पे एंड आई विल डू लोकल होस्ट 5000। अभी देखो हमको एग्जैक्टली यही मैसेज देखने को मिल रहा है जो हम अपने स्लैश रूट पे यहाँ पे डाल रखे हैं। ओके, अभी आप यहाँ पे आके 5000 में अगर आप यहाँ पे स्लैश मैट्रिक्स करोगे देन यू विल सी दीज मैट्रिक्स जो हमने अपने कोड में यहाँ पे एक कस्टम तरीके से डाला है। ओके, इस एरिया में एंड एग्जैक्टली इसी फॉर्मेट में अगर आप देखोगे तो चाहे वो विंडोज का एक्सपोर्टर हो या प्रोमीथियस खुद अपने मैट्रिक्स को इसी तरीके से रखता है। ओके, सो आई रियली होप दैट योर अंडरस्टैंडिंग इज इन सिंक टिल दिस पॉइंट। ओके ओके, वहाँ यहाँ वापस आ जाते हैं एंड फिलहाल के लिए इसको बंद कर देते हैं। देयर इज नो पॉइंट यूजिंग इट लोकली, क्लियर कर देते हैं। ओके, इस पॉइंट पे आप लोगों में से कुछ लोगों के मन में ये ख्याल आ रहा होगा कि यार ऐसा जुगाड़ू फ्लास्क ऐप बना के क्यों देख रहे हैं, एक सचमुच का ही एमएल ऐप बना के देख लेते। तो देखो इसके दो कारण है। मेन रीजन तो ये है दैट सिंस आई एम गोइंग टू डू दिस एंटायर क्लस्टरिंग थिंग इन माय लोकल लैपटॉप, अब मेरा मशीन इतना लोड ले नहीं पाएगा एंड आई डोंट वांट कि 2-3 घंटा रिकॉर्डिंग में टाइम देने के बाद वो फाइनल प्रोडक्ट क्रैश हो जाए एंड वीडियो अपलोड करने में डिले हो। सो दिस इज द फर्स्ट रीजन। सेकेंड रीजन ये है कि वीडियो का लेंथ भी बहुत लंबा हो जाता है। आपको एक एमएल ऐप बना के दिखाने में ही अगर आप प्लेलिस्ट सीक्वेंस से फॉलो कर रहे हो तो हमने एक ऐप बनाया था, वो 5 वीडियोस लग गए थे उसको आपको दिखाने में। लेकिन अगर आपके पास एक तगड़ा मशीन है तो आप उसी ऐप को यूज कर सकते हो एंड सेम बिहेवियर को मिमिक कर सकते हो। ओके, सो आई रियली होप कि यहाँ तक आपको चीजें समझ में आ रही हैं। लेकिन आपका अल्टीमेटली एंड गोल, इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव आपका यही होना चाहिए कि आप क्लस्टर पे चीजें कैसे काम करती हैं या फिर एक डिप्लॉयमेंट सर्वर पे उसका आपको आइडिया लग पाए। ओके, आई एम गोइंग टू यार ये जैकेट उतार देते हैं। ओके, सॉरी फॉर दैट। तो मैंने आपके लिए इस पूरे फ्लो को एक सीक्वेंस में डिज़ाइन करने के लिए ये एक डॉक्यूमेंट बना के रखा हुआ है, क्योंकि आप स्टेप्स भूलने लगोगे, अदरवाइज आप क्या मैं खुद भूल जाता। तो हमने ये काम सबसे पहले कर लिया है। फ्लास्क एप्लीकेशन विथ मैट्रिक्स ये हमने रेडी कर लिया है एंड हमने अपने ऐप को लोकली चला के भी देख लिया है। आपका अगला स्टेप होगा कि आप अपना डॉकर इंजन या फिर डॉकर डेस्कटॉप जो है वो आप रन करके रखो। ओके, मेरे केस में ये ऑलरेडी चालू है, सो आप भी चला के रखो। उसके बाद अगला स्टेप है कि आप एक डॉकर फाइल बनाओ। ओके, सो डॉकर फाइल भी मैंने बना रखा है एंड बाय द वे आपको भी मिल जाएगा ये। तो ये सिंपल सा डॉकर फाइल है, एक पाइथन इमेज बना रहा है, उसके बाद ऐप नाम का एक डायरेक्टरी बना रहा है जिसमें
हमारे प्रोजेक्ट के सारी चीज़ों को कॉपी कर दे रहा है, एंड देन पिप इंस्टॉल फ्लास्क, दैट इज द ओनली डिपेंडेंसी वी हैव, एंड देन उसको 5000 पोर्ट पे रन कर दे रहा है। बहुत सिंपल सा डॉकर फाइल है, आपको इंटरप्रेट करने में ज़्यादा दिक्कत तो होगी नहीं। So this is also done, and now we will build the Docker image. So this is the command docker build -t for tag flask metrics app, ये मेरे ऐप का नाम है एंड लेटेस्ट इसका टैग है। अभी आप एग्जैक्टली यही नाम फॉलो करना, यही नोमेनक्लेचर फॉलो करना एंड टू एंड। अगर आप इस पूरे प्रोजेक्ट को अपने साइड पे रेप्लिकेट कर पाए तो दूसरी बार में आप चेंजेस करने का सोचना। ओके, सो आई विल कम हियर एंड आपको दिखा देते हैं। बाय द वे यहाँ पे फ्लास्क मैट्रिक्स ऐप नाम की कोई भी इमेज एग्जिस्ट नहीं करती है। ओके, सो यहाँ पे बनाते हैं इसको। मेरे केस में ये बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि मैंने पहले भी बनाया था, एंड उस डेटा को डॉकर कैश कर लेगा एंड ये जल्दी ही बन जाएगा। आपके केस में पहली बार में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग सकता है, मैटर ऑफ फ्यू मिनट्स ओनली। सो यार टाइम तो वैसे मेरे में भी लग ही रहा है, वेट करते हैं थोड़ा सा। एंड इस इमेज को बनाने का पर्पस यही है क्योंकि इस पूरे एप्लीकेशन को या प्रोजेक्ट को हम इमेज के फॉर्म में ही अपने क्लस्टर में भेजने वाले हैं। आपको, अगर आपने नोटिस किया होगा, मैंने आपको बताया था कि इस ऐप को भेजेंगे अपने मिनीक्यूब क्लस्टर में। तो ऐप को भेजेंगे बोलने का मतलब यही है कि उस इमेज को भेजते हैं हम। या इट इज डन। क्लियर कर देंगे टर्मिनल को। आपको यहाँ पे डॉकर डेस्कटॉप पे दिखा भी देता हूँ। तो ये रहा फ्लास्क मैट्रिक्स ऐप, ये बन गया है। ओके, so this is done. Next is to create the cube manifest YAML file. Okay, जिसको मैंने flask hyphen app dot YAML के नाम से बनाया है। So this is it. अभी अगर आपने मेरा क्यूबरनेटिस वाले 2 वीडियोस अगर फॉलो किए होंगे तो इस क्यूब मैनिफेस्ट फाइल को रीड करने में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, ऐसी भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे बस मैंने एक ऐप का वर्जन डाला है, काइंड एक बार डिप्लॉयमेंट है और नीचे एक बार सर्विस है। ये नाम है मेरे ऐप का जो बार बार ऊपर से नीचे रिपीट हुआ है। ओके, एंड देन या उसके बाद मैं इसको बता रहा हूँ कि आपको रिमोट किसी रेपो से इमेज पुल नहीं करना है, ये लोकली ही मैं इसको देने वाला हूँ। एंड दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन आई वांट टू प्रोवाइड टू माय नोड। ओके, एंड 5000 पोर्ट में आई वांट इट टू बी एक्सपोज्ड। ओके, सो पोर्ट मैपिंग वगैरह हो रहा है। सो इट इज़ अ वेरी सिंपल थिंग। अगेन, अगर आपने मेरे क्यूबरनेटिस के दोनों वीडियोस देखे हैं तो यहाँ पे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अदरवाइज डेफिनेटली प्रॉब्लम होना एक्सपेक्टेड है। सो आई देयरफॉर आई स्टेटेड अर्लियर कि आपके लिए डॉकर, क्यूबरनेटिस एंड प्रोमीथियस ग्राफाना का जो पार्ट 1 वाला वीडियो था, दिस इज अ प्री रिक्विजिट। ओके, बाय द वे आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा पूरे प्लेलिस्ट का लिंक, आप वहाँ से एक्सेस कर लो। लेट मी सेव इट एंड देन नेक्स्ट इज टू स्टार्ट द क्लस्टर। सो हम मिनी क्यूब क्लस्टर स्टार्ट करेंगे। सो व्हाट आई एम गोना डू, पावर शेल को खोलेंगे एज एन एडमिन। पावर शेल रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, यस। उसके बाद आप एक बार ये कर लेना, अगर आपने पहले मिनी क्यूब चलाया होगा तो मिनी क्यूब डिलीट हाइफन हाइफन ऑल, ये आप एक बार कर लेना। ओके, मैंने कर रखा है तो मुझे करने की जरूरत नहीं। सो आई विल डू मिनी क्यूब स्टार्ट। ओके, हिट एंटर। जब तक मेरा ये क्लस्टर बन रहा है तब तक आई विल डू वन थिंग, ये जो कोड है ये आपको दे देते हैं। सो आई विल डू कंट्रोल एस, टर्मिनल खोलेंगे, गेट एड डॉट गेट कॉमिट code added to repo, git push origin min। क्लस्टर हमारा बन रहा है, लेट्स वेट फॉर इट।
तब तक ये कोड पुश हो जाना चाहिए। या इट इज़ डन। आते हैं अपने ब्राउज़र पे, हमारे गिटहब रेपो में, लेट मी रिफ्रेश इट एंड देयर यू गो। आपको मिल जाएगा ये सारा कोड। ओके, आई विल प्रोवाइड द लिंक बिलो इन द डिस्क्रिप्शन। सो दिस इज डन, लेट मी क्लियर द टर्मिनल एंड क्लस्टर हमारा बन रहा है, थोड़ा टाइम देते हैं। बाय द वे, आई रियली लव टू गो थ्रू योर कमेंट्स। मैं वो सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ जो आप लोग वीडियोस पे, ट्यूटोरियल्स पे करते हो। अच्छा लगता है बहुत देख के, आई फील रियली ओवरवेल्म्ड। एंड आप कमेंट आगे भी करते रहो, अच्छा या बुरा, ज़रूरी नहीं कि आप अच्छा ही लिखो, आपको कुछ अगर बुरा लगे तो आप वो भी लिख दो, आई एम ओपन फॉर दैट। एंड इसके अलावा मुझको मेल पे, लिंक्डइन पे एंड कुछ लोगों ने इंस्टाग्राम पे भी रीच आउट किया आस्किंग फॉर करियर गाइडेंस, मेंटरशिप एंड stuff like CV reviewing etc. ओके, एंड मेरे लिए एक्चुअली बहुत मुश्किल हो जाता है हर किसी को एक प्रॉपर अटेंशन दे पाना, क्योंकि काफ़ी टाइम जाता है। इट इज़ नॉट दैट कि एक दो लाइन का आपको रिप्लाई दे दिया और उसमें आपकी समस्याएं जो है वो सॉल्व हो गई, तो ऐसा होता नहीं है। सो रियली सॉरी अगर कभी टाइम लगता है या फिर आपको एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स नहीं मिल पाता है तो कुछ लोग वन ऑन वन मेंटोरशिप के लिए भी बोल रहे थे। सो दैट इज़ अ सर्विस दैट आई यूज टू प्रोवाइड। पहले मैं पेड कंसल्टेंसी कॉल्स लेता था जस्ट टू प्रोवाइड द करियर गाइडेंस या फिर सीवी रिव्यू करना या फिर इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कराना, बट आई हैव स्टॉप्ड दो सर्विसेज फॉर नाउ। लेकिन अगर आप लोगों का डिमांड रहा देन आई विल थिंक ऑफ रीस्टार्टिंग दैट सर्विस। लेकिन अभी ऑलरेडी मेरे प्लेट में इतना कुछ है, ऑफिस का काम है, ये सारा कंटेंट लाने से पहले मुझको काफ़ी खुद तैयारी करना पड़ता है, उसके बाद ये सब कुछ डिज़ाइन करना टू मेक श्योर कि रिकॉर्डिंग के टाइम में कहीं कुछ अटके नहीं एंड फ्लॉलेसली एंड टू एंड डिलीवर हो जाए। आपको तो ये 1 डेढ़ घंटे में मिल जाता है देखने को, लेकिन पर्सनली मेरे लिए इसके पीछे हर एक वीडियो पे मुझको 2-3 दिन की मेहनत लगती है। सो इन चीज़ों की वजह से टाइम उतना नहीं रहता है, बट फिर भी आप बताना अगर आप इंटरेस्टेड हो एक कंसल्टेंसी के लिए मेरे तरफ से एज अ सर्विस। ओके, बट लेट मी टेल यू स्ट्रेट फॉरवर्ड दैट दोज कॉल्स विल नॉट बी फ्री, आई विल चार्ज अ नॉमिनल अमाउंट। आई यूज टू चार्ज, अभी तो वो सर्विस बंद है, लेकिन आप अपने विचार बताना इस पे। ओके, आई लव टू हियर इट फ्रॉम यू। ठीक है, तो हमारा क्लस्टर बन के रेडी है। आई विल क्लियर द टर्मिनल एंड अब प्लान पे आते हैं। मिनी क्यूब स्टार्ट कर लिया हम लोगों ने। हमारा अगला ही स्टेप है कि हमने जो इमेज बनाया है हमारे एप्लीकेशन का, उसको हमारे क्लस्टर में डालना। ओके, सो बेसिकली अभी अगर आप मिनी क्यूब इमेज लिस्ट अगर आप ऐसा करोगे तो आपको वो सारे इमेजेस दिखेंगे जो हमारे क्लस्टर को रन करने में यूज़ हो रहे हैं। लेकिन आप देखो, आपको हमारा वो फ्लास्क मैट्रिक्स ऐप यहाँ कहीं दिखेगा नहीं। ओके, होता तो एंड की तरफ दिखना चाहिए था, लेकिन दिखेगा नहीं, फिलहाल नहीं दिखेगा। सो इसको अब ऐड कर लेते हैं। सो आई विल कॉपी दिस कमांड, ओके, एंड आई विल पेस्ट इट हियर, कॉपी एंड पेस्ट हियर, एंटर। 1 मिनट का ये टाइम लेगा, लेकिन हमारे क्लस्टर के अंदर जो हमारा इमेज है ये लोड हो जाएगा। ये लोड होते ही हम इसके आगे के स्टेप्स परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे वंस द इमेज इज इनसाइड, देन हम देखेंगे कि प्रोमीथियस एंड ग्राफाना को एक क्लस्टर के अंदर एक्चुअली इंस्टॉल कैसे करते हैं। दिस कुड बी अ रियली न्यू थिंग फॉर लॉट ऑफ यू पीपल, क्योंकि हम हेल्म यूज़ करने वाले हैं। आई एम नॉट श्योर कि आप लोगों में से कितने लोग हेल्म के साथ ऑलरेडी अवेयर हो या फिर कंफर्टेबल हो। अगर बिल्कुल ही पहली बार सुन रहे हो हेल्म के बारे में, फिर तो बहुत अच्छी बात है आपके लिए, क्योंकि आप कुछ और भी नया आज सीख के जाओगे। दैट ऑल्सो वेरी सिग्निफिकेंट थिंग। सो काम हमारा हो गया। अब फिर से अगर हम मिनी क्यूब इमेज लिस्ट करके देखेंगे तो यहाँ पे आप देख लो हमारा इमेज जो है क्लस्टर के अंदर आ चुका है। ओके, क्लियर कर देते हैं अपने टर्मिनल को एंड प्लान पे आते वापस। सो अगला हमारा स्टेप है कि हमने जो क्यूब मैनिफेस्ट फाइल जो बनाया था उसको अप्लाई करना है हमारे क्लस्टर में। एंड यू नीड टू मेक श्योर कि ये करते टाइम आप आपका टर्मिनल जो है वो आपके प्रोजेक्ट के इनसाइड पिन करना चाहिए। तो इसको करने का सबसे आसान तरीका है कि आप अपने आईडी से ही कर लो, क्योंकि वहाँ पे टर्मिनल आपको प्रोजेक्ट के अंदर ही मिलता है। सो आई पेस्ट इट हियर एंड एंटर। देखो, इसने मेरे लिए डिप्लॉयमेंट
रियली सॉरी फॉर दैट। सो इसने मेरे लिए डिप्लॉयमेंट एंड सर्विस दोनों ही रेडी कर दिया है। अभी इसको क्लियर कर देते हैं। since this one is done, next is to access the Flask app. Okay, अभी देखो हमारा जो Flask app है ये क्लस्टर के अंदर तो जा ही चुका है। ओके, सो एक बार आपको कंफर्टेबल फील कराने के लिए ये क्लस्टर के अंदर वाले एप्लीकेशन को एक्सेस करके देखते हैं। ओके, सो सिंस हमने अपने क्यूब मैनिफेस्ट फाइल में यहाँ पे नीचे में यहाँ पे सर्विस कॉन्फ़िगरेशन डाल रखा है, तो इससे हम लोग मांग सकते हैं वो पोर्ट या फिर वो यूआरएल जहां हम अपने ऐप को चला पाएंगे। ओके, तो प्लान में मैंने ये चीज़ डाल रखा है। सो अगर आप मिनीक्यूब सर्विस फ्लास्क ऐप यूआरएल अगर मांगोगे तो मिनीक्यूब आपको रिटर्न करके दे देगा। ओके, सो आई विल पेस्ट इट हियर, एंटर। देखो ये बोल रहा है कि 56008 इस पोर्ट पे, मेरे लोकल होस्ट के इस पोर्ट पे ऐप इज रनिंग 56008। so I will do localhost 56008। देखो ये होम रूट है हमारे एप्लीकेशन का। तो अगर आप यहाँ पे स्लैश मैट्रिक्स करोगे सो यू विल सी दिस। अभी ये इंफॉर्मेशन जो है ये हमें हमारे क्लस्टर के अंदर से आ रही है, यानी कि वी आर एक्सेसिंग इट राइट फ्रॉम हियर। ओके, अभी आप आइडली सोच के देखो कि हमारा अगला स्टेप क्या होना चाहिए। आप बोलोगे कि अगला स्टेप है कि इस एड्रेस को जहां हमारे एप्लीकेशन के मैट्रिक्स एक्सपोज हो रहे हैं वो एड्रेस आप प्रोमीथियस को दे दो ताकि प्रोमीथियस मॉनिटरिंग स्टार्ट कर दे। बात बिल्कुल सही है, लेकिन उससे ही पहले ज़रूरी ये है कि हम प्रोमीथियस को अपने क्लस्टर के अंदर लेके आए। ओके, सो देखते हैं हमारा प्लान क्या बता रहा है। सो ऑब्वियसली इंस्टॉलिंग प्रोमीथियस यूजिंग हेल्म। ओके, अभी हेल्म के बारे में आपको बता देते हैं। 1 मिनट लगेगा, ध्यान से सुनो, आप समझ जाओगे। पिप आप सभी ने यूज किया होगा। ओके, पिप इज द पैकेज मैनेजर फॉर पाइथन। आपको अपने पाइथन एनवायरनमेंट के अंदर अगर कोई भी मॉड्यूल लेके आना है, एसके-लर्न हो, वो फ्लास्क हो या कुछ भी हो, टेंसर फ्लो हो, आप पिप इंस्टॉल करके उसको लेके आ जाते हो। लेकिन सिमिलरली क्यूबरनेटिस एनवायरनमेंट में अगर आपको कोई एप्लीकेशन या मॉड्यूल या कोई भी ऐसी चीज भेजनी है तो उसके लिए जो पैकेज मैनेजर है विच इज सपोर्टेड बाय क्यूबरनेटिस, दैट इज हेल्म। ओके, सो आप पिप के पैरेलल ही हेल्म को समझ सकते हो। अब हेल्म को आप अपने सिस्टम में, आप अपने विंडोज डिवाइस में या मैक डिवाइस में पहले तो आपको हेल्म लेके आना पड़ेगा। ओके, सो आप एक काम करो, आप अपने ब्राउजर पे जाओ और वहां पे लिखो हेल्म इंस्टॉल, इंस्टॉल नहीं, हेल्म डाउनलोड। ये करो इंस्टॉलिंग हेल्म। हाँ, हेल्म इंस्टॉल भी आप लिख सकते थे। ये करने के बाद आप नीचे आओ इधर स्क्रॉल करके, एंड आपको ये मैक ओएस के लिए ये कमांड है, आप ब्रू इंस्टॉल कर सकते हो, मैक वाले समझ जाएंगे। विंडोज के लिए 3 ऑप्शन है। आप या तो चॉकलेटी चोको इंस्टॉल मारो यूजिंग चॉकलेटी, आपने अगर चॉकलेटी कभी यूज किया है अपने सिस्टम में तो। अदरवाइज स्कूप भी एक पैकेज मैनेजर है, आप उसको यूज करके भी हेल्म इंस्टॉल कर सकते हो। बाय द वे, टू सिंप्लीफाई दिस, अगर आप पहली बार स्कूप या चॉकलेटी सुन रहे हो तो ये कुछ नहीं है, ये बस यही है जैसे कि पिप पैकेज मैनेजर है पाइथन के लिए, हेल्म पैकेज मैनेजर है क्यूबरनेटिस के लिए, सिमिलरली चोको या स्कूप पैकेज मैनेजर है विंडोज के लिए। तो मैंने ट्राई किया था यार चोको इंस्टॉल एंड स्कूप भी, तो ये मेरे लैपटॉप पे था नहीं। इंस्टॉल करने का प्रोसेस भी मुझको थोड़ा सा मतलब देर इज अ प्रोसेस। ओके, सो आई थॉट कि पहले ये थर्ड वाला ऑप्शन ट्राई कर लेते हैं, विंगडेट इंस्टॉल हेल्म डॉट हेल्म। अगर ये चल गया तो ठीक है, अदरवाइज आई विल ट्राई टू इंस्टॉल चोको और स्कूप ऑन माई लैपटॉप। लेकिन ये विग्नेट वाला चल गया मेरे सिस्टम पे, सो आई एम अज्यूमिंग कि बाय डिफॉल्ट विंडोज इंस्टॉलेशन के साथ आता है। ओके, तो आई वुड सजेस्ट कि आप भी यही ट्राई करना। मैंने इधर पे डाल भी रखा है दैट यू नीड टू इंस्टॉल हेल्प। या तो आप विग्नेट ट्राई करो या तो आप स्कूप ट्राई करो। विग्नेट इज द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड ट्राई,
एंड मोस्ट प्रोबेबली इससे आप में से ज़्यादातर लोगों का हेल्म इंस्टॉल हो जाएगा। अदरवाइज आप ये दो अप्रोचेस ट्राई करो, अगर इसमें से कोई भी काम नहीं करता है तो आप फिगर आउट करो कि आपके लैपटॉप में आपको चौको या स्कूप डाउनलोड कैसे करना है। आप सोच सकते हो कि ये भी मुझको बता देना चाहिए था, बट आई लिटरली फील, मैं भी सोच रहा था कि शायद आपको बता दे, थोड़ा सा लेक्चर थोड़ा सा तो उसको बढ़ जाएगा, बट देन आई फेल्ट कि द व्यूअर्स हु आर फॉलोइंग दिस प्लेलिस्ट, आई थिंक दे आर वेरी सीरियस लर्नर्स एंड स्मार्ट लर्नर्स, एंड आप ये डिजर्व नहीं करते हो कि आपको हर चीज़ स्पून फीड किया जाए। ओके, सो ये जानबूझ के ये छोटे मोटे चैलेंजेस मैं आप पे फेंकता हूँ कि आप खुद से भी चीज़ों को फिगर आउट करना सीखो, क्योंकि आप जब जॉब में जाओगे वहाँ पे मैं नहीं रहूँगा आपके साथ हर चीज़ में गाइडेंस देने के लिए। सो इस चीज़ को भी आप एज अ स्किल प्लीज़ अपने अंदर डेवलप करने की आदत डालो। मैंने भी किया है, इट हैज़ हेल्प्ड मी इन माई करियर, सो इट विल हेल्प यू एज वेल। ओके, एक बार आपने ये काम कर लिया हेल्म इंस्टॉल करने का, तो आप वैलिडेट कर सकते हो हेल्म वर्जन ये अपने टर्मिनल पे करके। ओके, सो इफ यू गो टू योर टर्मिनल, इस वाले में तो रन हो रहा है हमारा ऐप, तो एक नया खोल लेते हैं। अगर आप ये करोगे तो आपको ऐसा एक वर्जन या मैसेज देखने को मिलना चाहिए। ये ऐसा अगर आपको देखने मिलता है, इसका मतलब हेल्म इज सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड ऑन योर सिस्टम। ओके, अगला स्टेप ओके, हेल्म जब आ ही चुका है आपके सिस्टम पे, द नेक्स्ट स्टेप इज टू यूज हेल्म टू ऐड प्रोमीथियस इनटू द हेल्म रेपो। ओके, तो देखो हेल्म रेपो में जो चीज ऐड हो गया उस रेपो को ही उठा के आप अपने क्यूबरनेटिस में भेजते हो। सो ये मैंने आपको कमांड पूरा का पूरा दे दिया है, आप इसको एज इट इज चलाओ उठा के। लेट मी कॉपी दिस। ओके, एंड यहाँ पे इफ आई पेस्ट इट आई सी दिस मैसेज, लेकिन ये आपको देखने मिलेगा नहीं फर्स्ट टाइम में। ओके, क्योंकि मेरे हेल्म रेपो में प्रोमीथियस ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, आपके में फर्स्ट टाइम में ये थोड़ा टाइम लेगा उसको डाउनलोड करने में। ओके, दैट इज एक्सपेक्टेड एनीवेज। सो अगला स्टेप है कि हेल्म रेपो अपडेट कर लो आप अपना। एक बार होने के बाद आपको ऐसा मैसेज देखने मिलेगा सक्सेसफुल करके, अपडेट कंप्लीट, हैप्पी हेल्मिंग। ओके, हैप्पी हेल्मिंग, क्या ही बात है। ओके, उसके बाद आप अगर हेल्म सर्च रेपो प्रोमीथियस ये अगर आप करोगे, हालांकि ये ऑप्शनल है, ये मैंडेट नहीं है, लेकिन ये करने पे आपको प्रोमीथियस के ये सारे डिस्ट्रीब्यूशंस आपको दिखने चाहिए। ओके, ये एक्सपोर्टर वगैरह ये सब कुछ इसमें लेके आ जाता है। ओके, सो ये सब कुछ प्रोमीथियस से रिलेटेड सारा कुछ हेल्म के रिपोजिटरी में ऐड हो जाएगा। आप इसको अब क्लियर कर लो। द नेक्स्ट स्टेप इज टू यूज हेल्म टू इंस्टॉल प्रोमीथियस इन योर मिनी क्यूब क्लस्टर। ओके, आपको करना यही है कि इस एंटायरली इस पूरे चीज को कॉपी करना है। ओके, एंड कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करना है। अभी इसको एंटर देने से पहले थोड़ा समझ लेते हैं कि ये कर क्या रहा है। सो हेल्म इंस्टॉल, हेल्म के हेल्प से इंस्टॉल कर रहे हैं क्या, प्रोमीथियस। कहाँ से, इस इस डायरेक्टरी से। ओके, एंड हम बता रहे हैं कि इसको इंस्टॉल करना आप मॉनिटरिंग नाम के नेम स्पेस में। ओके, अभी आपको अगर क्यूबरनेटिस के कॉन्सेप्ट्स अगर फ्रेश होंगे तो आप नेम स्पेस डेफिनेटली रिकॉल कर पा रहे होंगे। इफ नॉट तो मुझे आपको बता देने दो कि हेल्म कि नेम स्पेस इज नथिंग बट वर्चुअल, क्या बोलते हैं उसको, वर्चुअल क्लस्टरिंग इनसाइड योर क्यूबरनेटिस क्लस्टर। ओके, वर्चुअली काफी सारे लेयर्स होते हैं, उन्हीं को नेम स्पेस बोलते हैं। सो अलग से हम एक नेम स्पेस बनाएंगे जिसका नाम मॉनिटरिंग रख रहे हैं। ओके, एंड यहाँ पे बता रहे हैं कि क्रिएट कर दो ये नेम स्पेस अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करता है तो। ओके, एंड मॉनिटरिंग नाम के नेम स्पेस में हमारा प्रोमीथियस इंस्टॉल हो जाएगा। आने को आप ये सवाल आपके मन में आ सकता है कि यार एक अलग से नेम स्पेस क्यों बनाना प्रोमीथियस इंस्टॉल करने के लिए। तो आप सोच के देखो कि प्रोमीथियस चलाने के लिए अलग से एक सर्वर यूज होता है। ओके, लेट मी शो यू इंस्टेड। देखो, मान लो कि आप AWS प्लेटफॉर्म पे आपकी कंपनी काम करती है। ओके, ये पहला EC2 इंस्टेंस है, EC2 इंस्टेंस। ओके, इस पे मान लो आपने अपना ऐप डिप्लॉय किया है। ओके, अभी आप इसी इंस्टेंस में या इसी सर्वर में मॉनिटरिंग नहीं करोगे, आप एक मॉनिटरिंग के लिए एक अलग से सर्वर सेटअप करते हो।
जिसमें आपका प्रोमीथियस चल रहा होगा। अब इसको करने का रीजन ये है कि किसी भी रीजन से, चाहे टेक्निकल रीजन हो या कोई भी तरह का रीजन हो, अगर ये पर्टिकुलर सर्वर डाउन होता है या सर्विस डाउन होता है, ऑब्वियसली देयर आर वेज कि ये फिर मतलब रिवर्ट हो जाए, विद इन फ्यू सेकेंड्स ये बन के तैयार हो जाए, लेकिन उतने देर के लिए भी वी डोंट वांट कि ये स्पेसिफिक प्रॉब्लम जो इस सर्वर में हुआ है वो इसको भी इम्पैक्ट करे। ओके, सो वी क्रिएट सम आइसोलेशन। अभी ये आइसोलेशन आप एक मिनी क्यूब क्लस्टर या फिर एक क्यूबरनेटिस क्लस्टर में कैसे करोगे? ओके, ऑब्वियसली यू विल क्रिएट नेम स्पेसेस, अलग अलग लेयर्स होते हैं उसमें भी। ओके, सो ये ड्राइंग अच्छे से बन नहीं रहा है, बट आई रियली होप दैट यू गेट द आइडिया। ओके, सो इसीलिए नेम स्पेसेस रखते हैं to maintain that isolation between our production app, monitoring and visualization या alerting के लिए, चाहे वो यहाँ पे ग्राफाना ही क्यों ना हो, ग्राफाना। ओके, सो आई रियली होप कि आप समझ पा रहे हो कि एक अलग से एक नेम स्पेस बनाने के पीछे रीजन क्या है। फाइनली आई एम गोइंग टू हिट एंटर। क्या इसको बात समझ में आई? स्पेस एंटर, हाँ। ओके, सो अगर आपको भी ऐसा मैसेज देखने को मिल रहा है जैसे मुझको मेरे स्क्रीन पे देखने मिल रहा है, इसका मतलब आपके मिनीक्यूब क्लस्टर में प्रोमीथियस सक्सेसफुली जा चुका है। ओके, देखो प्रोमीथियस इंस्टॉल होने के साथ ही आपको ये दे भी रहा है लॉग्स कि ये करके आप इसको 9090 पोर्ट पे एक्सेस कर सकते हो। आपको क्विकली करके दिखा देते हैं। माइंड इट दैट दिस पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन इज एप्लीकेबल फॉर ए बैश टर्मिनल। ओके, तो आपके सिस्टम पे अगर एक बैश टर्मिनल है तो आप खोल लो ऐसे गेट बैश करके, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। इसको फुल स्क्रीन कर लेते हैं। इसको कॉपी करो, ये यहां से लेके यहां तक। ओके, देखो ये कर क्या रहा है, ये कर यही रहा है कि पॉड नेम, पॉड अंडरस्कोर नेम नाम का ये एक वेरिएबल बना रहा है, जिसमें पॉड अंडरस्कोर नेम के बाद यहाँ पे पॉड अंडरस्कोर नेम नाम का एक वेरिएबल बन रहा है जिसकी वैल्यू है ये दिस एंटायर थिंग, यानी कि प्रोमीथियस के जितने कंपोनेंट्स है वो सारे इसमें डाल दिया है। ओके, सो आप इसको कॉपी कर लो, एंड ये वेरिएबल क्यों बना रहे हैं आपको समझ में आ जाएगा। इसको कॉपी कर लो एंड इसको यहाँ पे पेस्ट करके देखो, फर्स्ट थिंग। सेकेंडली, अब आपने ये जो वेरिएबल बना दिया है इसको क्यूब कटल नेम स्पेस मॉनिटरिंग करके पोर्ट फॉरवर्ड कर दो 1990 पोर्ट में अपने पॉड नेम को। ओके, तो इसको कॉपी करो, पेस्ट, एंटर। अब देखो, आप अगर अपने ब्राउजर पे जाओगे एंड लोकल होस्ट 1990 पे जाओ तो आप अपने प्रोमीथियस को देख पा रहे हो। एंड बाय द वे, ये प्रोमीथियस इसके अंदर है, मिनी क्यूब क्लस्टर के अंदर है, जिसको हम हेल्म के हेल्प से लेके आए हैं। ओके, एंड इसको फाइनली हमने पोर्ट फॉरवर्डिंग करके अपने लोकल होस्ट 1990 पोर्ट पे एक्सेस कर रहे हैं। ओके, एंड अभी अभी हमने ये जो गेट बैश पे किया, ये करना एकदम एब्सोल्यूट मैंडेट नहीं है, लेकिन प्रोमीथियस इंस्टॉल करते ही सिंस हमें ये लॉग देखने मिला तो मुझे लगा कि मैं आपको ये पर्टिकुलर चीज दिखा दूं। ओके, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम दिस इज नॉट एब्सोल्यूट मैंडेट। एक चीज आपको और दिखाते हैं, सिंस हमने प्रोमीथियस को एक्सेस कर ही लिया है, आपका कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएगा कि अगर हम स्टेटस में जाके टारगेट हेल्थ को देखेंगे तो अभी हमारा प्रोमीथियस, यार ये तो 75 चीज ऑलरेडी मेरे केस में सारे टारगेट्स को मॉनिटर कर रहा है, क्योंकि मैंने इससे पहले ये किया था। लेकिन आप अगर ये चीज फर्स्ट टाइम करोगे स्टेटस में जाके टारगेट हेल्थ, तो आपको सिर्फ ये दिखेगा, प्रोमीथियस सिर्फ यही दिखेगा। ओके, इसके अलावा आपको कुछ और दिखेगा नहीं। मेरे केस में इतना कुछ इसीलिए दिख रहा है क्योंकि मैंने पहले अपने हेल्म के अंदर जो मेरा प्रोमीथियस है उस पर मैंने काम किया हुआ है। ओके, सो इसको फिलहाल क्लोज कर देते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं एंड यहाँ बैश में जहाँ हमने पोर्ट फॉरवर्डिंग किया था इसको भी डिस्कनेक्ट कर देते हैं। ये फिलहाल हमारे यूज का नहीं है। प्लान पे वापस आते हैं। अब सिंस हमारा प्रोमीथियस हमने इंस्टॉल कर लिया है हेल्म के हेल्प से, एंड मैंने आपको दिखाया कि आप बैश पे कैसे एक्सेस कर सकते हो, अपने बैश के थ्रू कैसे आप
पोर्ट फॉरवर्डिंग कर सकते हो अपने लोकल होस्ट पे। उसको करने का एक और तरीका देखो यहाँ पे है, इन केस आपके पास बैश टर्मिनल नहीं है तो ओके। आप सबसे पहले kubectl गेट सर्विस -n मॉनिटरिंग, यानी कि मॉनिटरिंग नेम स्पेस में जितने सर्विसेज हैं आप वो मांग रहे हो kubectl की हेल्प से ओके। सो यहाँ पे टर्मिनल को क्लियर करके आई एम गोइंग टू पेस्ट दिस। देखो यहाँ पे आपको सारे के सारे प्रोमीथियस रिलेटेड सर्विसेज दिख रहे हैं। वो आपको दिख इसीलिए रहे हैं क्योंकि हम पर्टिकुलरली मॉनिटरिंग नेम स्पेस के अंदर झांक रहे हैं जिसमें सिर्फ हमारा प्रोमीथियस ही एग्जिस्ट करता है ओके। अभी यहाँ पे अगर आप ये करते हो kubectl पोर्ट फॉरवर्डिंग एंड मॉनिटरिंग, यानी कि मॉनिटरिंग में मॉनिटरिंग नेम स्पेस में जो सर्विसेज हैं प्रोमीथियस के उसका पोर्ट फॉरवर्डिंग करके दो मुझे 1990 पोर्ट में। बाय द वे ये 1990 के बाद :80 इसीलिए मैंने किया है क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखो तो प्रोमीथियस सर्वर जो है ये 80 पोर्ट पे मेरा डिप्लॉयड है इनसाइड द Kubernetes क्लस्टर ओके। सो आप ये करके भी अगर चला के आप देखोगे तो भी आप अपने लोकल होस्ट 1990 पे अपने प्रोमीथियस को एक्सेस कर सकते हो। चलो आपको करके ही दिखा देते हैं, शायद आपको ट्रस्ट इश्यूज हो मेरे ऊपर। कॉपी पेस्ट डन। फिर यहां पे आएंगे लोकल होस्ट 1990 एक्सेसिबल ओके। सो अब प्लान पे आते हैं वापस। सिंस वी हैव ऑलरेडी ट्राइड द प्रोमीथियस यूआई ऑन लोकल होस्ट, ये हो गया। अगला स्टेप है कॉन्फ़िगर प्रोमीथियस टू स्क्रैप योर फ्लास्क ऐप। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब यही हुआ कि ऐप हमारा क्लस्टर के अंदर आ गया है, प्रोमीथियस हमारा क्लस्टर के अंदर आ गया है, एंड इस ऐप और इस प्रोमीथियस को दोनों को ही हमने पोर्ट मैपिंग करके अपने लोकल होस्ट से एक्सेस करके भी देखा है। बट सिंस हम प्रोमीथियस के हेल्प से अपने एप्लीकेशन से एक्सपोज्ड मैट्रिक्स को मॉनिटर करना चाहते हैं तो वो एड्रेस जो है वो तो हमारे प्रोमीथियस को बताना पड़ेगा ओके। मेरे बोलने का यही मतलब है कि यहाँ पे ब्राउजर में आते हैं, यहाँ पे देखो इस पोर्ट पे 56008/matrix, इस पोर्ट पे हमारा मैट्रिक्स जो है एप्लीकेशन का वो एक्सपोज्ड है। तो ये जो एड्रेस है ये हम अगर बताएंगे प्रोमीथियस को देन ओनली इट विल बी एबल टू डू द मॉनिटरिंग फॉर अस। सो वो हमें अब करना है ओके। अगर आपको याद हो इससे पहले जब हमने चीज़ों को लोकली अपने लैपटॉप पे करके देखा था तो इस प्रोमीथियस फोल्डर के अंदर ही एक हमें YAML फाइल मिल गया था जिससे हमने अपने VS कोड में खोल के एडिट कर लिया था। लेकिन आपको Kubernetes क्लस्टर के अंदर तो वो UI वाला सपोर्ट मिलने नहीं वाला है, तो कमांड्स के हेल्प से ही करना पड़ेगा। तो आप ये चीज़ भी सीख लो कि कैसे करते हैं, बहुत आसान है। ठीक है। सो सबसे पहले आपको ये करना है, यू नीड टू डू kubectl गेट svc ओके। आ जाते हैं अपने हाँ, इसको फिलहाल के लिए इंटरप्ट, अच्छा वेट, हाउ मैनी टर्मिनल्स आई हैव, पहला वाला जिसपे ऐप चल रहा है, दूसरा वाला जिसमें प्रोमीथियस चल रहा है, ठीक है। एक तीसरा खोल लेते हैं, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, फुल स्क्रीन जाते हैं इसमें, क्लियर, ठीक है। दिस इज व्हाट वी नीड टू डू, kubectl गेट सर्विस ओके। ये आप जैसे ही करोगे आपको एक हमारे फ्लास्क एप्लीकेशन का इन्फो मिलेगा ओके, एंड एक Kubernetes के खुद का। तो आपको यहाँ पे देखो देखना क्या है, look for the Flask Metrics app, okay, which is right here, okay, and note its cluster IP and port। अभी देखो क्लस्टर आईपी क्या है हमारा, ये है, इसको कॉपी कर लो, कॉपी यहां पे डाल देते इसको ओके, एंड पोर्ट ये रहा, इसको कॉपी करो एंड इसको यहां पे डालो, डन। अगला स्टेप देखो क्या है, अपडेट द प्रोमीथियस कॉन्फ़िग मैप ओके। तो बेसिकली हमने पिछले बार जब अपने लैपटॉप पे लोकली किया था चीज़ों को, तो उस YAML फाइल को जिसको हमने VS कोड पे एडिट किया था, अब उसे हम Kubernetes क्लस्टर पे एडिट करने वाले हैं। बहुत आसान है, आप बस ये कमांड कॉपी करो ओके, kubectl एडिट कॉन्फ़िग मैप
प्रोमीथियस सर्वर जो कि मॉनिटरिंग नेम स्पेस के अंदर है। कॉपी मारो इसको, कॉपी करके यहाँ आ जाओ, क्लियर करो, पेस्ट करो, एंटर करो। ये एक टेक्स्ट फाइल आपको खोल के देगा जिसमें आपका ये पूरा YAML फाइल खुल जाएगा। लेकिन लेट मी गिव यू अ डिस्क्लेमर कि एक टेक्स्ट फाइल में, टेक्स्ट फॉर्मेट में YAML फाइल को खोल के एडिट करना बहुत रिस्की वाला काम है। बहुत सावधानी से आप करना, क्योंकि एक भी स्पेस या इंडेंटेशन अगर यहाँ वहां हुआ तो आपको एरर आ जाएगा। ओके, सो प्लीज बी वेरी माइंडफुल। अब अगला स्टेप है कि लुक फॉर दी स्क्रेप कॉन्फिग सेक्शन। ओके, अभी देखो स्क्रेप कॉन्फिग आपको यही मिल जाएगा, ये देखो यहाँ स्क्रेप कॉन्फिग्स। ओके, ये अभी तक सिर्फ प्रोमीथियस अपने आप को ही स्क्रेप कर रहा है, लेकिन हमें इसको बताना है कि भाई तू अपने अलावा हमारे ऐप को भी स्क्रेप कर। ओके, सो वो चीजें अब हम यहाँ डालने वाले हैं। मैंने आपके लिए ये चीज यहाँ रेडी करके रखा हुआ है। तो ये जो नाम है, ये नाम आप अपनी मर्जी से चाहो तो कुछ भी दे सकते हो। फिलहाल के लिए आप यही रखना, इफ यू आर रेप्लिकेटिंग दिस एंटायर प्रोसेस ऑन योर एंड फॉर द फर्स्ट टाइम। ओके, एंड यहाँ पे आपको क्या डालना है, देखो यहाँ पे आपको ये वाला हिस्सा कॉपी करो जो हमने पहले रखा हुआ था, इसको यहाँ पे डालो। ओके, एंड यहाँ 5000 ही रहेगा, इट इज फाइन। अब इसको पूरा कॉपी करो, इतना स्क्रेप कॉन्फिग्स वहां पे ऑलरेडी है तो इसको कॉपी मत करना। यहाँ आ जाओ, इसके नीचे आओ एंड पेस्ट। अभी देखो, अभी इसको एज इट इज अगर सेव कर दिया ना तो ये एरर पक्का मारेगा, क्योंकि ये जॉब नेम का लेवल देखो यहाँ पे एंड यहाँ पे। ओके, तो मुझे यहाँ पे कुछ स्पेसेस एंटर करने होंगे। नाउ ये इस लेवल पे आ चुका है। अगला क्या है, स्टैटिक कॉन्फिग, इसको भी मुझे इस लेवल पे लेके आना है। सो आई डू स्पेस स्पेस, हो गया। टारगेट्स इज फाइन। अभी देखो, टारगेट्स करके इंडेंटेशन के अंदर आप या तो ऐसे डालो, या फिर अगर आप लिस्ट में डाल रहे हो तो ऐसे कोलोन करके ऐसे डाल सकते हो। बोथ द वेज आर फाइन, लेकिन आप फिलहाल ऐसे ही करो। ओके, इसको अगर मिनिमाइज करेंगे एंड बैकएंड में ये खोलेंगे, नॉट दिस वन, हाँ हाँ फाइन। अभी देखो, इस नोट पैड पे, इस वाले नोट पैड पे इसको कंट्रोल एस कर देंगे सेव करने के लिए। ओके, एंड अभी इसको क्लोज करते ही, इसको क्लोज करते ही यहाँ पे पीछे टर्मिनल में आप देखना एक मैसेज प्रिंट होगा कि ये चेंजेस सेव हो चुके हैं। ओके, सो आई विल क्लोज दिस एंड सी, ये कॉन्फिग मैप इज नाउ बीन एडिटेड, ये एडिटिंग आपका हो चुका है। ओके, अगला स्टेप इज टू, ये वाला काम इतना हम लोगों ने कर लिया। अगला स्टेप है अच्छा, सो बेसिकली इस स्टेप में देखो हुआ क्या है, हमने प्रोमीथियस को बता दिया है कि किस एड्रेस से हमारे एप्लीकेशन के मैट्रिक्स को मॉनिटर करना है। ओके, अभी आप लॉजिकली सोच के देखो क्या करना पड़ेगा। बस कुछ नहीं, ये प्रोमीथियस जो पिछले कॉन्फ़िगरेशन पे रन हो रहा था इसको रीस्टार्ट करना है। सो सबसे पहले तो यहाँ पे जिस भी टर्मिनल पे वो रन हो रहा था उसको खोलेंगे, नॉट दिस वन, या आई थिंक दिस वन। सो इसको पहले कंट्रोल सी करके इंटरप्ट करते हैं। सिंस ये इंटरप्ट हो चुका है, अब अभी अगर आप यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश मारोगे तो आपको एरर आ जाएगा, क्योंकि ये हमारे क्लस्टर के अंदर से रन हो रहा था और वहां हमने प्रोमीथियस को रोक दिया है। ओके, अब इसको रीस्टार्ट करना है। वैसे डायरेक्ट भी रीस्टार्ट कर सकते थे, लेकिन चलो ठीक है। तो रीस्टार्ट करने के लिए पहले तो मैंने ये स्टेप्स डाले थे, लेकिन आप इनको नहीं भी करके आप ये कर सकते हो, ये तीनों स्टेप्स कर सकते हो। ओके, ये करना आपके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, सो आप इसको फॉलो करना। ओके, बोथ विल वर्क, बट आई एम सजेस्टिंग दिस ऑल्टरनेट रीस्टार्ट ऑप्शन। ओके, यहाँ पे डाल भी देते इसको, प्रोमीथियस रीस्टार्ट, हाँ ठीक है। अभी सिंस हमने हाँ ठीक है फाइन यार, इतना क्या दिमाग लगाना, वी नीड टू डू दिस। ओके, अगर अगर आप ये अभी करके देखोगे
then you most probably will not see an entry for Prometheus. Let's see Prometheus server. Okay, it is already there. Okay, इसको बस रीस्टार्ट कर लो यहाँ से, ये कमांड से ये रीस्टार्ट हो जाएगा। ये देखो बोल रहा है कि आपका प्रोमीथियस सर्वर जो है इट हैज बीन रीस्टार्टेड। ओके, इसके तुरंत बाद आप फिर से अगर kubectl get pods -n मॉनिटरिंग ये अगर आप करोगे, यानी कि आप मॉनिटरिंग नेम स्पेस के अंदर पॉड्स का स्टेटस देखना चाहते हो। पहले तो इसको क्लियर कर देते हैं, अब इसको पेस्ट करते हैं। तो ये देखो ये आपको बोल रहा है कि आपका प्रोमीथियस सर्वर जो है इट इज रनिंग। ओके, सो अगर आपने अपने कॉन्फ़िगरेशन फाइल को सही से सेव किया है तो ये रनिंग ही आपको देखने मिलेगा, अदरवाइज कुछ तो आपको एरर दिखेगा। मुझको पिछली बार दिखा था, दिस इज व्हाई आई एम सेइंग सो। बट मैंने आपको जैसे बताया है बिल्कुल आप वैसे ही कॉन्फ़िगरेशन को चेंजेस को सेव करोगे द वे वी डिड हियर। ओके, तो आपको कुछ एरर देखने नहीं वाला है। अब सिंस ये हमने इसको रीस्टार्ट दे दिया है, वी अगेन नीड टू डू द पोर्ट फॉरवर्डिंग ऑफ प्रोमीथियस ताकि उसको हम एक्सेस कर पाए। सो यहां पे डन। अभी वापस आके ये जहां पिछली बार एरर आ गया था इसको रिफ्रेश करते हैं एंड हमारा प्रोमीथियस खुल गया। एंड इसमें से आप कोई भी मैट्रिक्स उठा के चेक करते हो। ओके, इसको उठा के चेक करते हैं। सो आई विल एंटर एग्जीक्यूट। ये देखो 3, बेसिकली ये एक काउंटर है। तो जितनी बार भी हम अपने इस वाले को हिट करेंगे ये काउंटर बढ़ते रहेगा। आप यहीं पे देखो ये 1 दिख रहा है, ये 1 एक्चुअली पुरानी वैल्यू है। इसको रिफ्रेश करो, ये 4 हो गया, 3 के बाद 4 हो गया। ओके, अभी देखो जैसे जैसे रिफ्रेश होगा ये एक एक करके काउंटर बढ़ेगा। सो 1 2 3 4, आई होप यू कैन सी दैट। एंड ये जो वैल्यू है फॉर रिक्वेस्ट प्रोसेसिंग लेटेंसी इन सेकेंड्स एंड दिस वन मॉडल प्रिडिक्शन सक्सेस रेट, this value and this value is coming from a random function। ओके, सो आप यहाँ पे देख ही लो, ये ऐप के अंदर मैंने पहले भी आपको बताया था these two lines ये रैंडम मॉड्यूल यूज करके रैंडम वैल्यूज जनरेट हो रहे हैं। ओके, सो कमिंग बैक हियर, अभी अगर आप यहाँ पे इस वैल्यू को फिर से एग्जीक्यूट करो तो ये देखो ये यहाँ 11 हो गया, यहाँ पे 10 था, सिंस हमने इसको हिट किया है तो 11 हो गया है। अभी देखो इसको रिफ्रेश करो, 1 2 12 13 14 15 16 17 18। ओके, अभी आप इसको फिर से एग्जीक्यूट करो तो ये 11 ही दिखा रहा है। इसका रीजन ये है क्योंकि प्रोमीथियस जो जिस लिंक से डेटा को रीड करता है मॉनिटरिंग के लिए वो हर 15 सेकंड के इंटरवल पे करता है बाय डिफॉल्ट। ओके, उस सेटिंग को आप चेंज भी कर सकते हो कि आप अगर 15 सेकंड की जगह अगर आप 1 मिनट के इंटरवल पे करना चाहते हो, या फिर आप कोई रेट फंक्शन लगाना चाहते हो कि हर मिनट का मुझको एवरेज बता दो, या हर घंटे का मुझको एवरेज बता दो कि इस घंटे में कितने यूजर्स हिट कर रहे हैं, एंड आप उसको अपने ग्राफाना में प्लॉट करना चाहते हो, तो उसी के लिए जो प्रोम क्यूएल जो एक क्वेरी लैंग्वेज होती है जिसके बारे में हमने पार्ट 1 में बात किया था, आप उसको एक्सप्लोर करते हो। ओके, सो जस्ट टू लेट यू नो कि प्रॉम क्यूएल इस केस में यूज आता है। अभी इसको फिर से एग्जीक्यूट करते हैं। अब आप देखो 11 से 12 नहीं, ये वैल्यू सीधे हो जाएगा 19। ओके, 19 इसीलिए क्योंकि यहाँ पे 18 था, उसके बाद प्लस एक हिट हमने यहाँ पे किया तो वो 19 हो गया। ओके, क्योंकि ये भी तो एक्चुअली इसी यूआरएल को हिट कर रहा है टू रीड द मैट्रिक्स। ओके, इसीलिए ये एक बढ़ जाता है। अभी आई रियली होप दैट यू आर सेटिस्फाइड विथ द अंडरस्टैंडिंग ये हमने कैसे ऐप को भेजा मिनी क्यूब के अंदर, कैसे प्रोमीथियस इंस्टॉल किया और उसको एक्सेस किया लोकली, एंड कैसे ऐप के मैट्रिक्स को एक्सपोज किया प्रोमीथियस के अंदर बाय डूइंग द चेंजेस इन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द YAML फाइल ऑफ प्रोमीथियस। ओके, अब प्लान पे आते हैं वापस, ये करके भी हमने देख लिया। ओके, अगला स्टेप देखो क्या है, ऑब्वियसली ग्राफाना को इंस्टॉल करना मिनी क्यूब क्लस्टर में। ओके, सो सिंपली आप ये करोगे, कॉपी, दिस इज बिजी, दिस इज बिजी, दिस इज फ्री, पेस्ट। ओके, मेरे केस में ग्राफाना ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, आपके केस में फर्स्ट टाइम में ये इंस्टॉल करके दे देगा। उसके बाद आप हेल्म रेपो अपडेट इसको अप टू डेट कर लो।
ओके, ये भी सक्सेसफुली अपडेट हो गया। नेक्स्ट स्टेप इज टू हाँ, ग्राफाना अब आपको मॉनिटरिंग नेम स्पेस के अंदर ही ग्राफाना आप अपना भेजना चाहते हो क्लस्टर के अंदर। ये क्रिएट नेम स्पेस लास्ट में इसीलिए है कि अगर नहीं है तो क्रिएट कर दो। ओके, सो लेट मी हिट एंड कॉपी। डन। अभी देखो यहाँ पे ग्राफाना सक्सेसफुली आने के बाद आपको ऐसा लॉग देखने मिलेगा जिसमें ग्राफाना एक आपको ये भी देता है कि आपका यूजर नेम तो एडमिन रहेगा, ओके, लेकिन पासवर्ड आपको ऐसे अक्वायर करना है। तो अभी पासवर्ड कैसे अक्वायर करते हैं उस बारे में बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी क्लियर द टर्मिनल। प्लान पे चलते हैं वापस। ग्राफाना आ गया है हमारे क्लस्टर के अंदर। नाउ वी विल डू दी सेटिंग्स टू मेक ग्राफाना एक्सेसिबल लोकली। ओके, सो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप ये चेक कर लो ये कमांड रन करके कि ग्राफाना सक्सेसफुली इंस्टॉल हुआ कि नहीं। तो यहाँ पे आपको मॉनिटरिंग नेम स्पेस के अंदर ही ग्राफाना के लिए एक एंट्री देखने को मिल जाएगा। ऐसा ही आपको भी दिखना चाहिए। अगर दिख रहा है तो सक्सेसफुली यू हैव डन दी वर्क। ओके, अगला स्टेप क्या है कि वेरीफाई द सर्विसेज क्रिएटेड। ओके, तो ग्राफाना का सिर्फ पॉड अवेलेबल है उतना काफी नहीं है, एक सर्विस भी आपको दिखना चाहिए। आसान भाषा में बोले तो ग्राफाना शुड बी रनिंग इनसाइड योर क्लस्टर। ओके, सो बेसिकली ये 80 पोर्ट 80 पे जनरली अवेलेबल होना चाहिए। तो यहाँ पे क्लियर कॉपी, नॉट दिस कॉपी। ये देखो ग्राफाना जो है हमारा, ये हमारे पोर्ट 80 में सर्विस इज रनिंग। ओके, वापस आते हैं प्लान पे। पोर्ट फॉरवर्डिंग करके आप ग्राफाना चला के भी देख लो। सो आप अगर ये करोगे कॉपी, अरे यार, तो ये देखो पोर्ट फॉरवर्डिंग हम लोग कर रहे हैं, 80 पोर्ट को फॉरवर्ड कर रहे हैं 3000 पोर्ट पे लोकल होस्ट के। एंटर करेंगे। अभी देखो ये काम हो गया हमारा। हम आएंगे अपने ब्राउजर पे एंड वी विल डू लोकल होस्ट एंड वी विल डू 3000 एंड वी विल डू एंटर। ये देखो अभी ये यूजर नेम तो एडमिन होगा, पासवर्ड कैसे निकालते हैं वो मैं आपको दिखा देता हूं। ओके, पासवर्ड निकालने के दो तरीके हैं यहाँ पे। पहला तो ये है, बैश का तरीका ये है। ओके, अगर आपके पास बैश है तो बैश टर्मिनल, तो आप इसको कॉपी करो, बस इतना जितना मैंने कॉपी किया है, एंड आप गेट बैश खोल लो, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करो। ये फुल स्क्रीन खोल लेते हैं, पेस्ट। ये करते ही आपको ये आपका पासवर्ड यहाँ पे मिल जाएगा। आप इसको सिंपली कॉपी करो एंड रखो अपने पास। फिलहाल मैं इसको यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। इन केस आपके पास बैश यूज करने का ऑप्शन नहीं है, आपने बैश टर्मिनल नहीं रखा है तो यार इंस्टॉल कर लो। ओके, कर लेना बाद में, लेकिन आप पावर शेल पे भी इस चीज को कर सकते हो। सो ये है पावर शेल का तरीका। सबसे पहले आप इसको कॉपी करो, इतना ये डबल इन्वर्टेड कॉमर्स तक। ओके, इसको कॉपी करो एंड आ जाओ अपने पावर शेल में। तीनों पावर शेल बिजी हैं तो आई विल ओपन अ न्यू वन, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। लेट मी ओपन दिस फुल स्क्रीन and I will clear the terminal. I'll paste the command over here, and this code that you see, this is not the password. Okay, let me copy it first of all and let me go back to the terminal notepad, and this particular text or string that you see, this is basically a code in the base 64 format. So base 64 जो है, आपने इसका नाम सुना भी होगा, ये एक कोडेड फॉर्मेट होता है। अब इसको जब आप डी कोड करोगे तब आपको आपका पासवर्ड मिलेगा। तो डी कोड करने के लिए अगला कमांड है ये। ओके, लेकिन आपको इसे एज इट इज नहीं चलाना है। आप पहले तो इसको यहाँ पे पेस्ट करो एंड ये आपका जो कोड स्ट्रिंग है इसको कॉपी करो एंड एग्जैक्टली यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर एंगुलर ब्रैकेट को पकड़ के यहाँ पेस्ट करो एंड इस पूरे लाइन को कॉपी कर लो, कॉपी। ओके, अब
इस वाले लाइन को जब पावर शेल में पेस्ट करेंगे तो हमको हमारा पासवर्ड मिलेगा विच विल एंड विथ GH6। देख लो आप खुद। ओके, सो ये था तरीका पासवर्ड को पावर शेल में अचीव करने का। ओके, तो मैंने आपको दोनों ही तरीके बता दिए हैं, एटलीस्ट एक तरीके से तो आपको पासवर्ड मिल ही जाना चाहिए। ओके, सो लेट मी क्लियर द टर्मिनल हियर एंड फिलहाल इस वाले हिस्से को हटा देते हैं, इट इज़ नॉट नीडेड। वी हैव गॉट आवर पासवर्ड। इसको कॉपी करेंगे, कॉपी करके चलेंगे वापस यहाँ एंड यहाँ पे पेस्ट कर देंगे एंड लॉगिन मारेंगे एंड यू विल सी द ग्राफाना UI लाइक दिस। ओके, तो हमने अब अपने प्लान के अकॉर्डिंग सक्सेसफुली ग्राफाना भी क्लस्टर के अंदर हेल्म से पहले तो इंस्टॉल किया एंड देन उसमें कुछ चेंजेस वगैरह करके पासवर्ड अक्वायर करके उसको एक्सेस भी कर दिया, पोर्ट फॉरवर्डिंग कर दिया 3000 पोर्ट पे जिसको लोकल होस्ट से एक्सेस कर रहे हैं। ओके, अब अगला स्टेप आप समझ ही सकते हो कि प्रोमीथियस जिस डेटा को कैप्चर करके मॉनिटरिंग कर रहा है उसको ग्राफाना में भेज के हम एक डैशबोर्ड बनाने की कोशिश करेंगे। सो प्लान में ये चीज़ है भी। ओके, प्लान छोड़ो, मैं आपको डायरेक्ट करके दिखाता हूँ। सो आप यहाँ पे आओ, यहाँ पे आके आप ये ऑप्शन खोलो। हमें डैशबोर्ड फिलहाल नहीं, ये आप यहाँ पे डेटा सोर्सेस में आओ, कनेक्शंस के अंदर डेटा सोर्सेस। ओके, यहाँ पे आके आप ऐड डेटा सोर्सेस में आ जाओ, फिर प्रोमीथियस सेलेक्ट कर लो। वैसे करने को यहाँ पे ग्राफाइड और व्हाट नॉट काफ़ी कुछ है, दुनिया भर की चीज़ें। आप माई एसक्यूएल से भी डेटा को मॉनिटरिंग नहीं बट डैशबोर्ड क्रिएट कर सकते हो। ओके, किसी भी माई एसक्यूएल हो, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर हो, पोस्टग्रेस हो, आप टेबल से रिलेटेड डेटा को भी डैशबोर्ड में कन्वर्ट कर सकते हो। ओके, आप अब अगर आप सोच रहे हो कि यार टैबुलर डेटा जो मेरे एसक्यूएल पे है उसको क्यों डैशबोर्ड में बनाना, तो देखो यू कैन ट्रैक थिंग्स लाइक कि आज कितना सेल हुआ। ओके, आज एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर्स कितने थे, यही सब इन्फो तो हम सेव करते हैं ना अपने एसक्यूएल में, तो उसको भी आप ग्राफाना पे डाल सकते हो, डैशबोर्ड बना सकते हो। सो ग्राफाना का ऐसा नहीं है कि प्यार मोहब्बत सिर्फ प्रोमीथियस के साथ है, इसके और भी लवर्स हैं ये सारे। ओके, सो आई रियली होप यू गेट द आइडिया। अब प्रोमीथियस यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हम जो डेटा मॉनिटर कर रहे हैं वो प्रोमीथियस पे। ओके, यहाँ पे आप नाम प्रोमीथियस ही रखो, इट इज फाइन। यहाँ पे अब आप क्या डालोगे वो आपको सोचना है। ओके, अभी आपका अगर हमने पिछले वाले वीडियो में किया था, हमने लोकल होस्ट 1990 डाल दिया था क्योंकि वही हमारे प्रोमीथियस का एड्रेस था, बट नॉट दिस टाइम। ओके, दिस टाइम आपका एड्रेस ये रहेगा, ये HTTP से लेके यहाँ 80 तक। 80 इसीलिए क्योंकि मैंने आके आपको करके भी दिखाया था कि हमारा प्रोमीथियस जो है वो 80 पोर्ट पे रन हो रहा है। छोड़ो, आपको फिर से करके दिखा देते यार, आप शिकायत करोगे। ये देखो, kubectl get service from monitoring namespace। ओके, ये देखो प्रोमीथियस सर्वर आपका पोर्ट 80 पे चालू है। ओके, सो लेट मी क्लियर दिस एंड लेट मी कम बैक हियर। अब बहुत ही ईमानदारी के साथ ये इतना कॉपी करेंगे। ओके, इतना कॉपी करने के बाद आ जाएंगे वापस अपने ग्राफाना पे एंड यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। फिर यहाँ पे कोई भी चेंजेस एब्सोल्यूट मैंडेट नहीं है। हाँ, ये जो पोस्ट है ये आप सोच के देखो क्या होना चाहिए। वीडियो पॉज करो और फिगर आउट करने की कोशिश करो 2 मिनट का टाइम लेके। ओके, एंड अगर कर पाए तो फिर मुझको बताना। एनीवेज अगर नहीं भी कर पाए हो तो अब देख लो कि यहाँ पोस्ट होगा या गेट होगा, ये फिगर आउट करने के लिए दिमाग तो बिल्कुल भी नहीं लगाना है। मेरे पास तो एनीवेज काफ़ी कम है। आपको यहाँ अपने कोड पे आओ और आप यहीं पे देख लो कि मैट्रिक्स हमारा गेट मेथड से एक्सपोज हो रहा है एंड यहाँ पे भी स्लैश जो रूट है वो भी गेट ही है। ओके, सो यहाँ पे सिंपली आप गेट डाल दो एंड अब यहाँ पे सेव एंड टेस्ट करने पे आपको ऐसा ही एक सक्सेसफुल मैसेज देखने को मिलना चाहिए। ओके, अगर ऐसा देखने को मिल रहा है मतलब आपका जो प्रोमीथियस है वो ग्राफाना के साथ सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुका है। अब सिंपली आप करने को यही करोगे कि आप डैशबोर्ड चाहो तो बना सकते हो। वैसे मैंने आपको बना के दिखाया था पिछले वीडियो में, थोड़ा बहुत यहाँ पे भी दिखा देते हैं। सो डैशबोर्ड में आ जाओ, क्रिएट डैशबोर्ड, ऐड विजुअलाइजेशन। ओके, ये आप कर सकते हो। प्रोमीथियस को सिलेक्ट करो एज अ सोर्स ऑफ डेटा। इस पैनल को फिलहाल क्लोज कर दो। इसका डैशबोर्ड बनाते हैं, टोटल API रिक्वेस्ट। ओके, इसको थोड़ा और चला भी देते हैं।
डन, ये वैल्यूज काफ़ी बढ़ गई। अब यहाँ आएंगे एंड लेट मी पेस्ट इट हियर एंड रन क्वेरी। अभी देखो ये डेटा हमारा दिखा रहा है, आपको इधर पे ये भी दिखा रहा है कि आपको शायद दिख नहीं रहा होगा मेरे वीडियो की वजह से। यहाँ यहाँ पे मैंने अपने मैट्रिक्स को पेस्ट किया है एंड यहाँ पे आपको ये भी दिखा रहा है कि कंसिडर कैलकुलेटिंग रेट ऑफ काउंटर बाय एडिंग रेट। अभी सिंस अभी आप सोच के देखो कि मान लो कि इस आर में हमारा ये जो काउंटर है ये 50 है, ओके, एंड अगले आर में ये हो जाता है 55। तो हिसाब से अगले वाले आर में तो आए तो सिर्फ 5, तो हमको 5 दिखना चाहिए अगर हम पर आर के रेट के हिसाब से देख रहे हैं तो उसी के लिए ये आपको सजेस्ट कर रहा है, ओके। तो इसके लिए आप PromQL एक्सप्लोर करो। फिलहाल ये उतना सेंसिटिव मैटर नहीं है, सो आई एम सेविंग इट एज इट इज। सो लेट मी हिट ऑन सेव डैशबोर्ड। इसका नाम रख देते हैं first ML dashboard, okay, my first ML dashboard for learning, okay, सेव कर देते हैं। अभी देखो आप डैशबोर्ड्स में आ जाओ एंड यहाँ पे ये फर्स्ट ML डैशबोर्ड, इसको खोलो तो पहला विजुअलाइजेशन आपको दिख रहा है। दूसरा ऐड करना है, आप फिर यहाँ पे क्लिक करो, विजुअलाइजेशन में जाओ, ओके। क्या ऐड करें इस बार, ये ऐड कर देते हैं। बाय द वे अगर आप इसको कॉपी करोगे, दिस इज जस्ट अ मेट्रिक, राइट, एंड पार्ट 1 में हमने मेट्रिक और लेबल के बारे में पढ़ा था। अभी आप प्रोमीथियस में आके अगर आप इसको पेस्ट करो, ओके, एंड यहाँ पे एग्जीक्यूट करो, तो ये देखो ये तो हमने सिर्फ मेट्रिक डाला, लेकिन आप देखो हमारे लेबल में इसने खुद डाल दिया है कि एक इंस्टेंस है। इंस्टेंस, आर यू कंफ्यूज कि ये इंस्टेंस आ कहाँ से रहा है, दिस आईपी एंड जॉब तो खैर फ्लास्क ऐप ही है। ये आपको मिल जाएगा अगर आप, आपको दिखाई देते हैं, आप ये अगर करोगे, सर्विस मांगोगे, दिस इज एंगेज्ड, दिस इज एंगेज्ड, दिस इज फ्री, तो ये देखो 10, 107, 61, 186। यहाँ तो नहीं दिख रहा यार, 10, 107, ओके, हम एक्चुअली मॉनिटरिंग के अंदर देख रहे हैं, लेकिन व्हाट इफ आई डू, हमारा जो ऐप है वो तो मॉनिटरिंग नेम स्पेस के बाहर है, तो वो कैसे देखेंगे। अच्छा, इसको डिफॉल्ट नेम स्पेस पे चला के देखते हैं। डिफॉल्ट, हाँ ये देखो 10, 107, 61, 186 एग्जैक्टली आपको यहाँ लेबल में वही दिख रहा है, जो कि 5000 पोर्ट पे। बेसिकली ये इंस्टेंस बोलने का यही मतलब है कि ओके, चलो आप ऐसे नहीं समझोगे, आपको यहाँ सिखाते हैं। आप अगर समझ भी जाओगे तो मुझे शांति नहीं आएगी। तो देखो ये जो ऐप है जिसको हम ये प्रोमीथियस पे मॉनिटर करा रहे हैं, जरूरी तो नहीं कि हमारे क्लस्टर के अंदर सिर्फ एक ही ऐसा ऐप हो, ऐसे तो मल्टीपल ऐप्स हो सकते हैं, ओके, एंड इन सारे ऐप्स को प्रोमीथियस मॉनिटर कर सकता है, ओके। सो इन दैट केस इस मेट्रिक में, इस एक मेट्रिक के लेबल्स अलग अलग होंगे, अलग अलग इंस्टेंसेस होंगे, ओके। जैसे इस पर्टिकुलर डिप्लॉयमेंट का इंस्टेंस ये है, तो इस वाले का इंस्टेंस कुछ और होगा। अब आप ये जो पर्टिकुलर मेट्रिक देखना चाहते हो, अगर ये आप सारे एप्लीकेशंस का मेट्रिक देखना चाहते हो, फिर तो आप यहाँ पे एज इट इज ही इसको डाल दो, ओके। लेकिन मान लो आप इसमें से किसी एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन का ये मेट्रिक देखना चाहते हो, सिर्फ किसी एक स्पेसिफिक का, तो आप इसको कॉपी कर लो एंड कॉपी करके यहाँ पे एंड में कर्ली ब्रेसेस के अंदर यहाँ पे ऐसे करके डाल दो एंड ऐसे एग्जीक्यूट कर दो,
ओके, सिंस हमारे पास एक ही डिप्लॉयमेंट है तो ऑब्वियसली एक ही दिखाएगा, लेकिन मल्टीपल होंगे तो आपको ये स्पेसिफिक तब दिखने लगेगा। एंड उस इंस्टेंस के अंदर भी अगर मल्टीपल जॉब्स रन हो रहे तो आप उसको भी एज ए सेकेंडरी लेबल डाल सकते हो यहाँ पे। ओके, सो आई रियली होप, ये हालांकि थोड़ा रिफ्रेशर ही था, लेकिन आई होप दैट यू गॉट द क्लैरिटी। ओके, सो अब हम इसको अपने विजुअलाइजेशन में फाइनली ऐड कर देते हैं। सो इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, आई विल पेस्ट इट हियर एंड रन क्वेरी एंड जस्ट सेव डैशबोर्ड, सेव। ओके, वापस आते हैं डैशबोर्ड्स में एंड माय फर्स्ट एमएल डैशबोर्ड, एंड ये देखो, इसको आप अलाइन कर लो अपने हिसाब से, जहां चाहो उधर उठा के रखो, लेकिन ऐसे करके अब हम डैशबोर्ड्स भी बना के देख सकते हैं। ओके, सो आई रियली होप कि आपको ये पूरा जो जर्नी था कि हमने एक ऐप बनाया, उसको मिनीक्यूब क्लस्टर के अंदर डाला, उसको ट्रैक कराया उसके डेटा को प्रोमीथियस से, एंड उसको ग्राफाना पे डैशबोर्डिंग के लिए यूज किया। आई रियली होप कि आपको आइडिया मिल रहा होगा कि not exactly like this but very much in a same way we do this entire execution of monitoring and alerting on a deployment server। okay, बहुत मेहनत किया मैंने इस वीडियो को बनाने में, एंड आप लोगों को ये कॉम्प्लिकेटेड सी चीज़ को जितना हो सके उतना आसान तरीके से समझाने में, ये जो पूरा फ्लो है, ओके, ये मैं एक नोट्स में रैप करके विद इन दिस रेपो इटसेल्फ मैं आपको दे दूंगा, एक नोट्स टीएक्सटी डाल दूंगा। ओके, आप प्लीज़ इतना करना कि सपोर्ट करो यार चैनल को, लाइक करो, नीचे एक लाइक ड्रॉप करो, सब्सक्राइब अभी तक नहीं हो तो सब्सक्राइब करो। एंड अगले वीडियो में आई एम प्लानिंग कि सेल्डन डिप्लॉयमेंट आपको सिखाया जाए, काफ़ी ज़्यादा एक पॉपुलर टॉपिक है एमएल ऑप्स के अम्ब्रेला के अंदर। एंड आप बताओ मुझको आगे और क्या डिफरेंट देखना चाहोगे मेरे चैनल पे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। I'll see you in the next video। कहाँ गया यार? या ऑलमोस्ट हियर।